और इसी बीच सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। महान प्रेरणा भी है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से प्रदेश के युवाओं को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली है। आज एक मजबूत खेल इकोसिस्टम भी बन चुका है। हमारी सरकार द्वारा उच्च स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्जित किया गया है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में वेलोड्रम का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि समूचे उत्तर भारत में दिल्ली के अतिरिक्त मात्र उत्तराखंड राज्य में ही वेलोड्रम बनाया गया है। जनपुर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में ओलंपिक प्रतियोगिता के स्तर का शूटिंग रेंज बनाया गया है। खेलों के लिए तैयार की गई ऐसी अनेक सुविधाओं का लाभ राज्य के खिलाड़ियों की दक्षता बढ़ाने तथा नए अवसर प्रदान करने में किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य को दिसंबर 2024 में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 सम्मेलन की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। यह सम्मेलन आयुर्वेद के क्षेत्र में परस्पर ज्ञान साझा करने, शोध कार्यों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2024-25 अभिनव पहल का वर्ष रहा है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया जा रहा है। इस वर्ष से हमारी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की एक अनूठी पहल शुरू की है। इस प्रकार से इस प्रयास से एक और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन हमारी सरकार की एक अभिनव पहल रही है। यह सम्मेलन विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की पहल है। प्रवासियों द्वारा गांव को गोद लें, अडॉप्ट ए विलेज की अवधारणा हमारे गांव के लिए एक नई प्रेरणा है। 11-12 फरवरी 2025 को देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत देहरादून में मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन हुआ। यह अभिनव प्रयास शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण व अनुसंधान के साथ साथ नवाचार और उद्यमशीलता के केंद्र बनने के लिए एक सशक्त प्रेरणा है। हमने उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को प्रदेश में लागू किया है। इस कानून में दंगाइयों और उपद्रवियों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। इकोनॉमी व इकोलॉजी के मंत्र के साथ हमारा राज्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की तर्ज पर ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी का भी आकलन कर रहा है। जल, जमीन, जंगल और हवा को समाहित कर जीईपी सूचकांक बनाया गया है। नगर निगम रुद्रपुर में लगभग 30 साल पुराने शहर ठोस अपशिष्ट का कायाकल्प कर ट्रेचिंग ग्राउंड को एक सुंदर स्थान में परिवर्तन करते हुए वेस्ट टू वंडर्स को चरितार्थ किया है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मां के नाम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मां व धरती मां से संबंध यह भावनात्मक अपील वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी, जागेश्वर, अल्मोड़ा, ताकुला, नैनीताल बेनीताल, चमोली में किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, समावेशी व संतुलित विकास हेतु हिमाच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है तथा अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपयोग 100 यूनिट तक है
को विद्युत दरों में 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब परिवारों को सस्ते पोषण युक्त नमक की आपूर्ति शुरू की गई है। ऋषिकेश एम्स से देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सफल कार्यनीति पर मोहर लगाते हुए यह वर्ष अनेक उपलब्धियों का साक्षी रहा है। इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों को सराहा गया है। यहाँ कुछ उपलब्धियों का उल्लेख किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीसी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में देश में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहना हम सबके लिए गौरवान्वित होने का अवसर है। शीर्ष स्तर पर बने रहना एक चुनौती भी है। इसीलिए इस बात का विशेष प्रयास किया जा रहा है कि सभी विभाग अपने से संबंधित इंडिकेटर्स में शीर्ष प्रदर्शन करें। इस हेतु मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों को भारत सरकार ने सराहा है। हमारे प्रदेश को लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स पहल में टॉप अचीवर्स के रूप में मान्यता दी गई है। यह सम्मान राज्य में लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इको सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर श्रेणी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धियां औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल परिवेश निर्माण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईसीआरटी इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के संस्करण में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड के 4 गांव सूपी, बागेश्वर, गुंजी, पिथौरागढ़ एवं जखोल व हरसिल उत्तरकाशी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में अभिनव प्रयागों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में उत्तराखंड राज्य को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक से भी पुरस्कृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अवसर पर राज्य की झांकी को तृतीय स्थान भी प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, यह वर्ष प्रतिबद्धताओं के अभूतपूर्व निर्वहन का वर्ष भी रहा है। गत वर्ष इस सम्मानित सदन में हमने अनेक योजनाओं को संतृप्त यानी सुचिरोहित करने का लक्ष्य का उल्लेख किया था। इसी क्रम में क्रैश बैरियर निर्माण, असुरक्षित पुल व ट्रॉली के सुरक्षित विकल्प, पार्किंग, सभी जनपदों में हवाई संपर्क सुविधा, बायो फेंसिंग, शासकीय अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति, पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केंद्र की स्थापना, सरकारी भवनों में सोलर एनर्जी सिस्टम, ई ऑफिस क्रियान्वयन एवं पंचायत भवनों की स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। इस वर्ष हमने गोला नदी पर जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना एवं सौंग नदी पर सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा रानीखेत शहर की पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गगास बैराज का निर्माण पूर्ण कर लिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित है। सरकार द्वारा कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन, कानून के पालन में गर्व का भाव, संविधान का सम्मान, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हर क्षेत्र व विकास समाज को विकास का समान अवसर, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व, प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र का विकास तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखने का संकल्प भी की प्रेरणा से हम विकास की यात्रा पर अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह बजट अंग्रेजी भाषा के 4 वर्ण
एम और ओ यानी नमो यानी नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत व ओजस्वी से समझा जा सकता है। समझने वाले के लिए इशारा काफी। सर्वप्रथम नमो के प्रथम बिंदु एन अर्थात नवाचार की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध व विकास, नई प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर नवाचार को नए आयाम दे रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नवाचार की व्यापक प्रेरणा के लिए विभिन्न विभागों में गेम चेंजर योजनाओं के चिन्हीकरण एवं क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार से प्रेरित कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट आईडी उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस योजना के क्रियान्वयन से लाभार्थी परक योजनाओं का बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति एवं पारदर्शी संचालन होगा। माननीय वित्त मंत्री जी, एक चीज बताना चाहूंगी, बजट आपके टैब पर है। अगर आप टैब से भी पढ़ना चाहें तो आप अपने टैब पर भी बजट पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हेतु ई रूपी का क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया गतिमान है। ई रूपी नकदी कैश का डिजिटल प्रारूप है। इससे लक्षित लाभ की पूर्ति सुनिश्चित होगी तथा धनराशि के डाइवर्जन को रोका जा सकेगा। उद्यान, कृषि तथा अनेक विभागों में सामग्री के रूप में वितरित की जाने वाली सहायता ई रूपी के माध्यम से बेहतर संचालित हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए केंद्र पोषित योजनाओं के लिए एसएनए स्पर्श सिंगल नोडल एजेंसी समयोजित प्रणाली शीघ्र हस्तांतरण व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम AFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS तथा भारतीय रिजर्व बैंक के इंटीग्रेशन द्वारा यह व्यवस्था प्रदेश में भी ऑन बोर्ड कर दी है। 7 योजनाओं में जनवरी 2025 तक एसएनए स्पर्श योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के राज्यों के लिए पूंजीगत सहायता योजना SASCI के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि के लिए हमने अर्हता भी प्राप्त कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के अंतर्गत हम अपने पारंपरिक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। सतही विद्युत टरबाइन के शोध एवं विकास हेतु उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के मध्य समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया है। नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा उपरांत इकट्ठा किए गए फूलों से अगरबत्ती बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप समाप्त करने, बिलिंग संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा विद्युत खपत को बेहतर तरीके से प्रबंध करने के उद्देश्य से UPCL द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प एवं निबंधन विभाग, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, राज्य कर विभाग, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग, मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल यानी गृह विभाग, ऊर्जा दक्ष पंप पर फायर हाइड्रेंट मशीन व स्मार्ट मीटर, पेयजल विभाग, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक, लोक निर्माण विभाग, नलकूप एवं लिफ्ट योजनाओं से में स्प्रिंकलर प्रणाली, सिंचाई विभाग एवं विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेंटर, साइंस सिटी लैब, ऑन व्हील्स तथा स्मार्ट क्लास, ऐसे अनेक नवाचारों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। विद्यार्थियों हेतु देवभूमि उद्यमिता योजना भी हमारी सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है। माननीय अध्यक्ष जी, 18 ख अब नमो के द्वितीय बिंदु A
अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा लेकर हम इस बजट में 7 बिंदुओं पर विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस क्रम में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैविक खेती का विस्तार किया जा रहा है। जैविक खेती भू जल स्तर के संरक्षण में भी सहायक है एवं पर्यावरण व मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। श्री अन्न मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 2021-22 में मंडवा समर्थन मूल्य कुल 2,500 प्रति कुंटल था, जो 2024-25 में रुपये 4,200 प्रति कुंटल हो गया है। इस तरह 2 साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68% बढ़ गया है। अन्नदाता प्रेरित होकर मंडवा उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयस के माध्यम से भी मंडवा उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष प्रयास दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसान की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में 2 बृहद प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना का कार्य गतिमान है। माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार द्वारा बद्री गाय घी की लॉन्चिंग की गई है। बद्री गाय घी के प्रचार प्रसार के साथ साथ बद्री गाय घी की जीआई टैगिंग कराई जा रही है। यह कदम हमारे गौपालकों के प्रयासों को बड़े अवसर प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा एरोमेटिक सेक्टर के विकास द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की कार्यनीति बनाई गई है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है। बीज, खाद, उपकरण आदि पर सब्सिडी दी जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब दूसरा बिंदु उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा स्टार्टअप व एमएसएमई अनुकूल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का पूर्व में उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में सिडकुल द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमी मशीनरी लगाकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। फ्लैटिड फैक्ट्री सेलाकुई एवं पंतनगर की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 6.38 एकड़ भूमि पर वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योगों द्वारा वेयर हाउस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। सितारगंज फेज 2 में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। 80 एकड़ भूमि में खानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट का कार्य गतिमान है। इस बजट में औद्योगिक परिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु 50 करोड़ रुपया, मेगा इंडस्ट्रियल मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु 35 करोड़ तथा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटरप्रीनियोरशिप योजना हेतु 30 करोड़ सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान
किए गए हैं। अध्यक्ष जी, तीसरे बिंदु ऊर्जा की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ऊर्जा सेक्टर के संबंध में सरकार परियोजना निर्माण में आ रही कठिनाई को दूर करने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को तीव्रता से संपादित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। मध्य महेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना 15 मेगावाट का कार्य पूर्ण कर सितंबर 2024 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। डगरानी विद्युत गृह के एक मशीन रिंगमैन यूनिट RMU कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम BESS की 3 परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस सिस्टम ADRX की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रिड से ओवरड्रॉल की स्थिति पर नियंत्रण किया जाना संभव हो सकेगा। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिडकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। बाह्य सहायतित 6 परियोजनाओं लगभग 520.36 करोड़ के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया जा रहा है। 132 केवी भाजपुर काशीपुर लाइन एवं 132 केवी लोहाघाट पिथौरागढ़ लाइन का कार्य पूर्ण किया गया है। 132 केवी काशीपुर भाजपुर लाइन के द्वितीय सर्किट की स्ट्रिंगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। 220 केवी सब स्टेशन बरम पिथौरागढ़ को ऊर्जीकृत किया गया है। 132 केवी सब स्टेशन भूपतवाला हरिद्वार पर 40 MVA ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की गई है। यह ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार क्षेत्र में ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 132 केवी सब स्टेशन पर 132 केवी की BAY का निर्माण किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा रहा है। PM सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 47 मेगावाट क्षमता के कुल 13,168 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष जी, अब चतुर्थ बिंदु अवसंरचना विकास की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अवसंरचना अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अवसंरचना में निवेश करना आत्मनिर्भर और अग्रणी उत्तराखंड की कुंजी है। हम गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का निर्माण वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हमारी सरकार अवसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करते हुए आर्थिक विकास बढ़ावा देना है। आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में हम बड़ी परियोजनाओं के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में उत्तराखंड अवसंरचना एवं निवेश विकास बोर्ड UIIDB द्वारा विकसित किए जा रहे शारदा व गंगा कॉरिडोर महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं से धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन के साथ स्थानीय आर्थिकी भी मजबूत होगी। हमारी सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में उच्च स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सृजित किया गया है। भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण, देहरादून मसूरी संयोजकता, देहरादून रिंग रोड आदि परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आधारभूत अवसंरचना को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। मेगा प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत 500 करोड़ जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़, सौंग परियोजना हेतु 75 करोड़, लखवाड़ परियोजना हेतु 285 करोड़, राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता SASCI योजना के अंतर्गत
1500 करोड़, जल जीवन मिशन हेतु समग्र रूप में 1843 करोड़ 44 लाख रुपया, नगरीय पेयजल जल सतसान योजना का निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास अंतर्गत योजना अंतर्गत 60 करोड़ रुपया तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण हेतु 8 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, पांचवा बिंदु संयोजकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। यह किसी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रभावी माध्यम है। इस संदर्भ में राज्य में सड़क व हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सुगम्य संयोजकता के लिए राज्य में बड़े स्केल पर कार्य हो रहे हैं। आगामी वर्ष हेतु लोक निर्माण विभाग ने लगभग 220 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण, 1000 किलोमीटर पुनर्निर्माण, 1550 किलोमीटर मार्ग नवनीकरण, 1200 किलोमीटर पर सड़क सुरक्षा कार्य के साथ साथ 37 सेतुओं का निर्माण का लक्ष्य रखा है। PMGSY 1 एवं 2 के अंतर्गत अवशेष 17 बसावटों के संयोजन व 116 कार्य लंबाई लगभग 173 किलोमीटर तथा PMGSY 3 के अंतर्गत 191 कार्य लंबाई लगभग 1759 किलोमीटर को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। हमारी सरकार द्वारा संयोजकता के लिए नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाने हेतु सर्वे कराया गया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट में से 8 हेलीपोर्ट चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी, गौचर चमोली, कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, फलसीमा ट्राटिक अल्मोड़ा, हल्द्वानी नैनीताल, सहसदारा देहरादून एवं मुनस्यारी पिथौरागढ़ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिल्ली पिथौरागढ़ सहसदारा गौचर, दिल्ली नैनीसैनी, हल्द्वानी मुनस्यारी, हरिद्वार चंपावत और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के मध्य हवाई सेवाएं संचालित हैं तथा हरिद्वार नैनीताल, देहरादून बागेश्वर, देहरादून नैनीताल, देहरादून बागेश्वर एवं देहरादून मसूरी के मध्य हवाई सेवा प्रारंभ करने की कार्रवाई गतिमान है। माननीय अध्यक्ष जी, संयोजकताओं को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 1268 करोड़ 70 लाख रुपया, ग्राम्य विकास के अंतर्गत PMGSY हेतु 1065 करोड़ रुपया, नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ 88 लाख रुपया तथा बस अड्डों के लिए निर्माण हेतु समग्र रूप में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में राजस्व मद में भी सड़क अनुरक्षण आदि के लिए लगभग 900 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, छठा बिंदु पर्यटन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सौभाग्य से उत्तराखंड में पर्यटन के सभी प्रमुख आयाम जैसे कल्चरल, हिस्टोरिकल, वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, एस्ट्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेल्थ एवं वेलनेस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में स्थायी पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए संयोजकता, सुरक्षा और सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में उत्तराखंड की समृद्ध धरोहर, जीवन संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को आगंतुकों के सामने कुशलता से प्रस्तुत करने के लिए गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक पर्यटन को एकीकृत करते हुए उत्तराखंड को साहसिक खेलों और वेलनेस टूरिज्म के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नई उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 लागू की गई है। इस नीति में आवासीय परियोजनाओं हेतु अधिकतम 50% तक
तथा पर्यटन उत्पाद एवं सेवाओं में पूंजी निवेश को अधिकतम 100% तक की अनुदान की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन के क्षेत्र में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार द्वारा सुनियोजित विकास के दृष्टिगत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, महासू देवता हनोल देहरादून तथा जनपद चमोली के ग्राम माणा एवं टिम्बर सैंड का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन विस्तार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। पूंजीगत मद में पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया, टिहरी झील का विकास योजना हेतु 100 करोड़ रुपया, मानस खंड माला मिशन हेतु 25 करोड़ रुपया, वाइब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपया, नवीन पर्यटन स्थलों का विकास अंतर्गत 10 करोड़ रुपया, चार धाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का विकास हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 7वां बिंदु आयुष की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। ऋषि मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। यह योग व आयुष की भूमि है। इसी आलोक में आयुष को हमारी सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। आयुर्वेद परंपरागत रूप से देवभूमि के लिए एक जीवन शैली है। हमारी सरकार विकास भी विरासत भी मंत्र के साथ आयुष के परंपरागत ज्ञान आमजन तक तथा देश व विदेश में पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का अभूतपूर्व आयोजन किया था, जिसका पूर्व में उल्लेख किया गया है। आयुष और योग के प्रचार व प्रसार द्वारा हम फिट इंडिया मूवमेंट के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी समुचित परिवेश के निर्माण के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आयुष क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। आयुष, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए उत्तराखंड आयुष नीति लागू की जा चुकी है। प्रदेश को वैश्विक योग गंतव्य के रूप में स्थापित किए जाने हेतु देश की प्रथम योग नीति प्रख्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। योग विद्या को सुदृढ़ किए जाने हेतु आयुष विभाग के अंतर्गत ही योग निदेशालय स्थापित किया जाना विचाराधीन है। प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स NABH के माध्यम से प्रत्यायन करवाया जा रहा है। प्रदेश में संचालित होम स्टे को वेलनेस सेवाओं के साथ संयोजित किया जा रहा है। एक समृद्ध विरासत के कारण हम धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन में अग्रणी हैं। हमारे पास योग और आयुर्वेद की स्वस्थ परंपरा तथा गुरुकुल और ऋषिकुल जैसे ऐतिहासिक संस्थान भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित कर पर्यटन, विरासत एवं स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के द्वार खोले जा रहे हैं। 18 यानी माननीय अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के आधार स्तंभ सप्तऋषि की चर्चा के उपरांत अब नमो के तीसरे बिंदु M अर्थात महान विरासत की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमें देवभूमि की महान विरासत पर गर्व है। हमारी देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। भूमि देवों की, नदी और मेघों की, संकल्पों की हो रही सिद्धि, अर्थव्यवस्था में आ रही समृद्धि। विकास और विरासत भी हमारा एक विजन है जो देवभूमि के संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की अवधारणा को प्रशस्त करता है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ते हुए हम एक ऐसे उन्नत उत्तराखंड की नींव रख रहे हैं जो न केवल तकनीकी और आर्थिक रूप से उन्नत होगा बल्कि अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा महान विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया है। इससे वर्ष भर पहाड़ों में पर्यटन, पर्यटन
और व्यापार के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्रों में सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि पवित्र स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाने तथा हेली सेवाओं के से संयोजन करने के गंभीर प्रयास किए हैं। गोविंद घाट से घांगरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह एवं बिडौरा छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास तथा धरोहर संरक्षण को पर्यावरणीय स्थिरता और आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सैव रूप से एकीकृत किए जाने की योजना है। शारदा रिवर फ्रंट और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे रीठा साहिब और श्यामल ताल जैसे गौरवशाली विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य व धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार ने पहल की है। संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। कावड़ मेले के आयोजन हेतु 7 करोड़ रुपया, अर्धकुंभ मेले की प्रारंभिक तैयारी हेतु पूंजीगत मद के लिए 10 करोड़ रुपया, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु 2 करोड़ 64 लाख रुपया, विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु 1 करोड़ रुपया, संग्रहालय भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपया तथा महान विभूतियों की मूर्तियां आदि लगाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 18 आदरणीय अध्यक्ष जी, नमो के चौथे बिंदु ओ अर्थात ओजस्वी मानव संसाधन की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। हमारी सरकार एक ऐसा परिवेश तैयार कर रही है जिसमें आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा है। पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन व विपणन सभी बिंदुओं को समेटे हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। उत्तराखंड में नॉलेज इकोनॉमी विस्तार की असीमित संभावनाएं हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना, छात्रवृत्तियां, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण और साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रोत्साहन, खेल सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, कृषकों को प्रोत्साहन सहित अनेक तरीकों से प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है। हमारे युवा सिर्फ डिग्री ही नहीं, कौशल भी विकसित करेंगे तथा अर्थव्यवस्था और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी करेंगे। हमारे युवा स्टार्टअप के माध्यम से इनोवेटिव समाधान दे सकते हैं। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा, खेलकूद, स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन व कृषि आदि अनेक क्षेत्रों में प्रेरक परिवेश निर्मित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरणा लेते हुए डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को फंड तथा मार्गदर्शन सुलभ कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। इस हेतु इस बजट में नई मांग के माध्यम से 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार का विश्वास है कि ओजस्वी मानव संसाधन आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड की कुंजी है। हम युवा व बुजुर्ग सभी की सामूहिक ऊर्जा से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गैब्रियल गार्सिया मार्केज जी की प्रेरक पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सच नहीं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, ये सच नहीं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं इसलिए वे अपने सपने को पूरा करने की धुन छोड़ देते हैं। वे सपने को पूरा करने की धुन छोड़ देते हैं इसलिए वो बूढ़े हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विकसित उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए यह बजट मानव पूंजी निवेश व क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास का बजट है। हमारे इन प्रयासों को ज्ञान यानी गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी शक्ति के संबंध में किए जा रहे प्रयासों से समझा जा सकता है। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम ज्ञान के प्रथम बिंदु जी अर्थात गरीब कल्याण की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा है।
हमारी सरकार का यह विश्वास है कि गरीब सशक्तिकरण सिर्फ एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि प्रदेश की समृद्धि का आधार भी है। जब गरीब आत्मनिर्भर बनते हैं तो न केवल उनकी स्थिति में सुधार होता है बल्कि पूरा समाज और अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है। गरीबी से गौरव की ओर, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, हाशिए से केंद्र की ओर, गरीब के हाथ में है विकास की डोर। हमारी सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए किए जा रहे कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। आवास विभाग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 15,960 आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया गतिमान है। इनमें से 2,312 आवास लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं। शेष आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत 1344 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 213 आवासों को पूर्ण किया जाने की प्रक्रिया गतिमान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 12,14,708 प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट प्रति माह तथा अंत्योदय के 1,84,108 राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 9,94,993 कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। जून 2024 में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत कुल 13,98,816 राशन कार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत 3 गैस सिलेंडर रिफिल की निःशुल्क सुविधा 1,84,108 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत राज्य में दिनांक 26 जनवरी 2025 तक 39,538 श्रमिकों का नामांकन हुआ है। 18 राजकीय चिकित्सालयों में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारकों एवं BPL रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में जनपद बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी में वृद्धाश्रम संचालित है एवं देहरादून में आदर्श वृद्धाश्रम संचालित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। जनपद अल्मोड़ा एवं चंपावत में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य गतिमान है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 5,61,306 वृद्धजनों, 2,19,651 निराश्रित विधवाओं, 93,184 दिव्यांगों, 27,494 किसानों एवं 7,431 प्रत्यक्त निराश्रित महिलाओं को मासिक रूप से पेंशन दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 3 दिसंबर 2024 से विभागीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 59 वर्ष 6 माह की आयु से ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है, जिससे 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही पात्र वृद्धजनों की पेंशन प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उद्योग विभाग के तत्वावधान में शिल्पी बुनकरों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 285 व्यक्तियों को शिल्पी पेंशन दी जा रही है। औद्योगिक संस्थानों में दैनिक वेतन भोगियों एवं श्रमिकों की आवास संबंधी समस्या के निराकरण हेतु हरिद्वार में 1.13 एकड़ भूमि पर रेंट बेस्ड एकोमोडेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में गरीब कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु लगभग रुपये 1,811 करोड़ 66 लाख रुपया, विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु लगभग
18 करोड़ 92 लाख, अन्नपूर्ति योजना अंतर्गत 600 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु समग्र रूप से लगभग 207 करोड़ 18 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु समग्र रूप से लगभग 54 करोड़ 12 लाख रुपया, EWS आवासों हेतु अनुदान 25 करोड़ रुपया, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 40 करोड़ रुपया, राज्य खाद्यान्न योजना हेतु 10 करोड़ रुपया, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु लगभग 34 करोड़ 36 लाख रुपया, निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु 55 करोड़ रुपया तथा पर्यावरण मित्र बीमा हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ज्ञान के दूसरे बिंदु वाई अर्थात युवा की सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी प्रदेश की विकास की नींव है। शिक्षा, खेलकूद, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन को केंद्र में रखकर युवा शक्ति के लिए उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश का निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसा प्रेरक परिवेश जहां युवा रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, कठिनाइयों से डरेंगे नहीं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। युवा नई सोच और रचनात्मक को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान रखकर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझकर विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। युवा शक्ति को ध्यान में रखकर किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण कार्य गतिमान है। हमारी सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की गई है तथा बड़े पैमाने पर आधारभूत अवसंरचना व खेल उपकरणों की व्यवस्था की गई है। रोजगार हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभूतपूर्व अभियान गतिमान है। पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। बड़ी संख्या में नियुक्तियों का कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किया है। राज्य के युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किए जाने हेतु 13 चिन्हित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उच्चीकृत प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएं स्थापित की जा रही हैं। वर्ष 2024-25 में विकसित एकीकृत औद्योगिक संस्थानों में 45 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसमें 3,370 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है एवं लगभग 571 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में युवा शक्ति हेतु कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं। कुछ प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समग्र रूप से प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 178 करोड़ 83 लाख रुपया 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु समग्र रूप से 59 करोड़ 41 लाख रुपया तथा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु 23 करोड़ रुपया, विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ रुपया, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ रुपया, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु 15 करोड़ रुपया, साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों हेतु लगभग 26 करोड़ 64 लाख रुपया, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र हेतु 5 करोड़ 75 लाख रुपया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद हेतु लगभग 16 करोड़ 80 लाख रुपया, उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान हेतु 5 करोड़ 40 लाख रुपया, विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु 10 करोड़ रुपया, विद्या समीक्षा केंद्र हेतु 2 करोड़ 41 लाख रुपया, राजकीय महाविद्यालय में ई ग्रंथालय हेतु 2 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु 2 करोड़ रुपया, NDA तथा IMA में चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कार हेतु लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपया, उद्यमिता कौशल और नवाचार को बढ़ावा दिए जाने हेतु लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपया, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार
ITI का उन्नयन हेतु राजस्व मद में 45 करोड़ रुपया तथा पूंजीगत मद में 18 करोड़ रुपया, उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ रुपया, युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेल महाकुंभ के आयोजन हेतु 15 करोड़ रुपया, युवा महोत्सव के आयोजन हेतु 5 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना हेतु 5 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतु 2 करोड़ 50 लाख